हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अधिगम स्टार। मैं शोभा सिंह लेकर आई हूँ स्पेशल क्लास जीके स्पेशल, जो कि यूपी टेट सुपर टेट के लिए बहुत ही ज़रूरी क्लास है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा? पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कहा था रोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जैविक घटक नहीं है? जब भी क्वेश्चन आए जैविक घटक नहीं है या अजैविक घटक नहीं है, अभी पूछा है कि जैविक घटक नहीं है, इसका मतलब वो अजैविक घटक है। तो वनस्पति, जंतु, पशु या पहाड़? तो इसका सही जवाब होगा पहाड़। इनमें से पहाड़ अजैविक घटक है, यानी कि वो जैविक घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? तो अजैविक घटक नहीं है, इसका मतलब वो जैविक घटक है। तो नदी, पहाड़, सागर, ये क्या है? ये सभी अजैविक घटक है। ये सभी क्या है? अजैविक घटक। तो इसका सही जवाब होगा सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जैविक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक घटक को अजैविक घटक में कौन बदलता है? जैविक घटक को अजैविक घटक में बदलता है अपघटक। अपघटक किनको कहते हैं? अपघटक हैं बैक्टीरिया। ये जैविक घटकों को खाते हैं और उनको अजैविक घटक में बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपघटक किस श्रेणी का तत्व है? तो अपघटक किस श्रेणी का तत्व है? अभी बताया था, वो जैविक घटकों को खाते हैं, तो इसका मतलब वो जैविक घटक है। अभी जैविक और अजैविक घटक की बात हो रही है। जैविक घटक वो होते हैं जिनमें जान होती है, और अजैविक घटक जिनमें जान नहीं होती, जैसे नदी, पहाड़, झील, झरने, ये सभी क्या है? ये सभी अजैविक घटक में आते हैं। जैविक घटक में सूक्ष्म जीव, वनस्पति, पौधे, ये सभी क्या है? ये सभी जैविक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थलमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल है, क्योंकि 71% भाग पर क्या है? पानी है। अगर 71% भाग पर पानी है तो 29% भाग पर खुद ही स्थलमंडल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थलमंडल है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का वह भाग जहाँ सर्वाधिक जल पाया जाता है। तो सर्वाधिक जल कहाँ पाया जाता है? ये पृथ्वी है, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो सही जवाब होगा थर्ड, दक्षिणी गोलार्ध। ये सबसे ज़्यादा नीला नीला दिखाई देता है। आप कभी भी ग्लोब में देखना, मानचित्र में देखना, ये वाला भाग आपको ब्लू ही दिखाई देगा। तो ब्लू का मतलब है पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। और ये कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है पृथ्वी से? ये पृथ्वी के क्षोभ मंडल से पाया जाएगा आपको 10 से 50 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। क्या? समताप मंडल। और सूर्य से जो किरणें आती हैं, सूर्य से देखिए, सूर्य है, सूर्य से कुछ अच्छी किरणें भी आती हैं, कुछ बेकार किरणें भी आती हैं, जो पराबैंगनी किरणें कहलाती हैं। जो अच्छी किरणें नहीं हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पराबैंगनी किरणें। और वो पराबैंगनी किरणें क्या करती हैं? ये हमारी त्वचा से टकराएंगी तो क्या उत्पन्न करेंगी? त्वचा का कैंसर। त्वचा का कैंसर उत्पन्न करेंगी। और जो आँखें लाल हो जाती हैं, आँखों में मोतियाबिंद हो जाता है। जो ज़्यादा देर तक खेतों में काम करते हैं, धूप में ज़्यादातर काम करते हैं लोग, उनको आँखों का मोतियाबिंद देखने को मिलता है। तो ये किस कारण से होता है? जो ये ओजोन होती है ना, वो पराबैंगनी किरणें होती हैं, और अगर ओजोन परत इन्हें ना रोके तो ये सीधे टकराएंगी मनुष्य से, मनुष्य की त्वचा को खराब करेंगी।
तो ये त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है आंखों का मोतियाबिंद। तो ये समताप मंडल में एक ओजोन परत बनी हुई है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसको प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है? अब ये हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। इनमें से किसको प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है? तो सही जवाब होगा सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। जैसे जयशंकर प्रसाद हैं, इनको छायावाद का जनक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? छायावाद का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छायावाद के जनक किसको कहा जाता है? वही क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद को। और इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुनि मार्ग के हिमायती कहा जाता है किसको? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मुनि मार्ग के हिमायती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपन्यास का सम्राट किनको कहा जाता है? उपन्यास का सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? प्रेमचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। हिंदी के क्रांतिकारी कवि, हिंदी के क्रांतिकारी कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से धर्मवीर भारती की कौन सी रचनाएं नहीं है? तो धर्मवीर भारती की कौन सी रचना नहीं है? ये सभी सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों के देवता, अंधा युग, ये किसकी हैं? ये हैं धर्मवीर भारती की रचनाएं। और ये जो नीरजा है, नीरजा है महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है? महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है? तो सही जवाब होगा मेरा परिवार। और अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी, गीत गोविंद, ये किसकी हैं? ये हैं सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। और इन्हीं की और भी रचनाएं हैं, जैसे भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी। भारत दुर्दशा किसकी है? इन्हीं की है। अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी, सभी किसकी हैं? ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है? तो ये है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। गोदान, गबन, रंगभूमि, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व किस रूप में माना जाता था? तो मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व किस नाम से जाना जाता था? दर्शन शास्त्र के रूप में माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइको का अर्थ क्या होता है? साइको, साइको किसे बोलते हैं? साइको का सही जवाब है आत्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइक्लोजिया पुस्तक किसकी है? अरस्तु, पोम्पोनोजी, रुडोल्फ कोल का, ये प्लूटो।
सही जवाब है रुडोल्फ गोल्काय की। तो साइकोलॉजिया पुस्तक किसकी है? रुडोल्फ गोल्काय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने माना है? तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट या इनमें से सभी? तो सही जवाब होगा इनमें से सभी ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना गया था? तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना गया था व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान। और मस्तिष्क का विज्ञान कब माना गया था? चेतना का विज्ञान माना गया था 19वीं शताब्दी में। और 20वीं शताब्दी में क्या माना गया था? व्यवहार का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे? तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख वैज्ञानिक थे वॉटसन। और कब माना था? 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान की पहली विश्व की प्रयोगशाला किसने खोली थी? तो मनोविज्ञान की पहली विश्व की प्रयोगशाला खोली थी विलियम वुंट ने। सबसे पहली थी विश्व की पहली प्रयोगशाला, तो विलियम वुंट के द्वारा खोली गई थी। 1879 में इसको खोला गया था और जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? 28 क्वेश्चन है। प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है जिन्होंने पहला प्रयोग किया था मनोविज्ञान पर, तो वो थे विलियम वुंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है? पशुओं के व्यवहार के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतु के लिए, किसके मन के बारे में इसमें बात होती है, किसके व्यवहार के बारे में बात होती है? तो ये होती है मानव व्यवहार के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना है? तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया है विलियम वुंट, वॉइट्स, जेम्स ली, इन सभी के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया है। और मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया था 19वीं शताब्दी में। शताब्दी क्या है? शताब्दी बोला जाता है 100 ईयर को, 100 साल की बात है। तो 19वीं शताब्दी की बात है जो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। और किस किस के द्वारा? विलियम वुंट, वॉइट्स, जेम्स ली, इनके द्वारा। और एक और थे विलियम जेम्स, इनको भी याद रखना, विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की पहली विश्व की प्रयोगशाला कहाँ पर खोली गई थी? अभी बताया था, जर्मनी में। किसके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा। और कब खोली गई? 1879 में, जर्मनी में विलियम वुंट के द्वारा। और 1879 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को कौन सा विज्ञान माना है? तो पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को माना है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। और किस शताब्दी में?
17वीं शताब्दी की बात यहाँ हो रही है, 17वीं शताब्दी की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? तो अमेरिका की बात यहाँ पे हो रही है, अमेरिका में खोली थी और प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है स्टेनले होल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई? तो भारत की पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला कोलकाता में स्थापित की गई थी और ये 1916 में किसके द्वारा? सेन सेन गुप्ता के द्वारा, सेन गुप्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना किसने की? कब हुई थी? भारतीय मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है 78.8%। इसकी मात्रा होती है 78.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम रचना कौन सी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम रचना जूही की कली। ये सभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं, लेकिन सबसे पहली कौन सी है? सबसे पहली है जूही की कली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाएगा 22 मई को। और ये देखिए, सबसे पहले जल दिवस, फिर है पृथ्वी दिवस, फिर है जैव विविधता, और ये सबसे पहले इसको देखिए 22 अप्रैल, और ये है 22 मार्च जल दिवस। मार्च से स्टार्ट होगा जल पृथ्वी जैव, तो ये 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। इसको एक चीज़ से और आप पहचान सकते हैं, सबसे पहले आप वेब लिखिए, ये वेबसाइट वाला वेब लिखिए, वेब, डब्ल्यू से वाटर यानी कि पानी, अर्थ से पृथ्वी, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव, मार्च से अप्रैल और मई। इससे ही बहुत जल्दी याद हो जाएगा इस ट्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना है? इनमें से सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत की है कला और बूढ़ा चांद, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों के देवता, ये सभी किसकी हैं? ये सभी हैं धर्मवीर भारती की। किसकी हैं? धर्मवीर भारती की। सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों के देवता, अंधा युग, कला और बूढ़ा चांद किसकी है?
ये सभी सुमित्रानंदन पंत की, ये वाली सुमित्रानंदन पंत, और ये सभी धर्मवीर भारती की हैं, सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नव जागरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? हिंदी नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, और इन्हीं को आधुनिक हिंदी के जनक भी कहा जाता है। तो आधुनिक हिंदी के जनक। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।